नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। मैंने पिछले कई दिनों से आपके लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वीडियो जारी किया हूं इस चैनल पे, और आज से मैं आपके बीच एग्जाम तक लगातार ऑब्जेक्टिव सेशन कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए 10वीं कक्षा का ऑब्जेक्टिव जो है वह शुरू करते हैं। क्लास 10th का है और बायो का है। रोज रोज मैं जीव विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का भी सेशन कराने वाला हूं। तो आज पूछा है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या दोस्त 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। कितनी? 46। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है दूसरा क्वेश्चन। किसी प्रजाति के समष्टि के स्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रिया का है? तो किसी प्रजाति के समष्टि के स्थायित्व होने के लिए क्या जरूरी है? किस कारण से उसका प्रजाति लगातार दुनिया में बना रहेगा? तो जनन क्रिया के द्वारा प्रजाति को स्थायित्व प्रदान किया जाता है और वह प्रजाति लगातार दुनिया में बना रहता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में आप में क्या परिवर्तन होता है? प्यूबर्टी तो हो नहीं सकता, वयस्क मतलब कि आप बूढ़े तो हो नहीं जाएंगे, उसके बाद वृद्धि मतलब वृद्धि तो होता ही है, लेकिन केवल वृद्धि ही नहीं होता है, शारीरिक मानसिक सब कुछ का विकास होता है लोगों का किशोरावस्था में। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, परिपक्व हो जाएंगे लोग। किशोरावस्था 13 से लेकर 19 तक लोग क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो लड़का में है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। यह एक ऐसा हार्मोन है जो लड़कों को समझाता है कि भाई अपने यौवनावस्था में जो यौवन चढ़ा हुआ है कंट्रोल करके रहो, मारपीट नहीं करो, गलत नहीं करो। एक किसके द्वारा सूचना प्राप्त होता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। कभी कभी तुम लोग के विचार में भी आता होगा ना कि गलती नहीं करना है, यही चीज किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में मेरे प्यारे साथियों परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? परागकण। चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर जरूरी होगा लंबी चर्चा की हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मानव हो चाहे कोई भी जीव हो, जिस प्रक्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि करते हैं मानव, उस प्रकार से जीव भी क्या करता है कि अपनी अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शुक्र जनन नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो शुक्र जनन नलिकाएं कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वृषण में। ऐसा नहीं कि शुक्र जनन लिखा हुआ है तो वह देख करके शुक्राशय या शुक्रवाहिका मार देना है। कहां पर पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है, मानव पुरस्थ ग्रंथि का इनमें से जो भी ऑप्शन दिख रहा है, मूत्र का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, बीड़े का निर्माण करना, नर युग्मक का निर्माण करना, सभी ऑप्शन सही है। मानव पुरस्थ ग्रंथि का इनमें से सभी, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पुदीना के पेड़ में भी पौधे में होता है, हल्दी के पौधे में होता है, अदरक के पौधे में होता है, इनमें से सभी में होता है। मतलब पुदीना में भी, हल्दी में भी और अदरक में भी, इन सभी पौधों में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है।
सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, सॉरी 9 है। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शुक्राणु में क्या है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हमने अब बताया था आपको, जब ये शुक्राणु और अंडाणु की बात की, XX और XY ये दोनों को मिलाकर के गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 46। अगला क्वेश्चन, मानव वृषण अवस्थित होता है, कहां पे अवस्थित होता है मेरे भाई? उदर गुहा में अवस्थित होता है। कहां पे अवस्थित होता है? उदर गुहा में। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विशेषता है। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता होती है? कि उसमें केवल एक व्यक्ति, चाहे नर हो चाहे मादा हो, भाग लेगा और वह टूट करके मुकुलन विधि के द्वारा, बीजाणु जनन विधि के द्वारा क्या करता है कि एक से अधिक व्यक्ति का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीवों में, जीवों में सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी, व्यक्ति लिखाएगा, क्या लिखाएगा? व्यक्ति। जीवों में सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी क्या होता है? अलैंगिक जनन की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। क्या? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। चलिए, आप लोग लास्ट में बताएंगे प्यारे साथियों कि आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से आपने कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से बताएंगे कि आपका 20 में से कितना आया है, और आप ये भी बताएंगे कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपका स्कोर में इजाफा होगा, तो मैं यह सेशन आपके बीच रोज कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मानव में दोनों ओर की अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अंडाशय नहीं, मलाशय नहीं, शुक्राशय नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गर्भाशय। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? गर्भाशय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो मानव भ्रूण का विकास मेरे दोस्त, भ्रूण का विकास मतलब कि मां के गर्भ में होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट, गर्भाशय में। कहां पर होता है? गर्भाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो बताएंगे आप लोग कौन सा सही आंसर है। तो बीजाणु जनन भी होता है, बोलेगा सब बच्चा कि सर बीजाणु जनन भी होता है अलैंगिक जनन की विधि, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त। 3 क्वेश्चन और हमारे पास है। कहा गया है कि फूल में नर जनन अंग होता है, तो सबको पता है कि पुंकेसर जो होता है नर जनन भाग होता है, और उसके बाद जो होता है मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्त? पुंकेसर हो गया। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? मानव की जगह अगर दोस्त यहाँ पे स्त्री लिख दिया होता तो शायद आप और अच्छे से समझ रहे होते। इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है प्यारे दोस्तों, वह फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। कहां पर होती है संपन्न? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है फिर आपके बीच। तो 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मानव में फिर यहां पर लिख दिया मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र, लेकिन ऑप्शन में तो आप कहेंगे कि सर मानव तो स्त्री के साथ साथ पुरुष भी होते हैं,
इसलिए स्त्री लिखिए यहाँ पे। स्त्री में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो स्त्री में प्रजनन चक्र जो है जो प्रत्येक मंथ में होता है, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं, रज्जो धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, अर्थात इस सभी नाम थे इनमें से सभी। इसी को इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं दोस्त, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या इसको M.C बोलते हैं, M.C बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को मजा आया हो इस सेशन में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? मतलब एक टूटकर जब दो बन जाए या दो से अधिक बन जाए तो द्विखंडन या बहुखंडन कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो नया व्यष्टि बनता है, नया जो वंशज आता है, वह वंशज अपने माता पिता से मिलता होता है, अर्थात जनक से मिलता होता है, और यह अपने जनक का अनुवांशिक गुण का वाहक करता है, वाहन करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? अनुजात कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत जबरदस्त लगा होगा। फिर मैं आपके बीच अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।